हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवन कंसेप्ट सेंटर पे। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। जी हाँ, गोलीय दर्पण द्वारा किस तरह से प्रतिबिंब बनता है उसके नियम के बारे में जानेंगे कि जब प्रकाश की किरण फोकस पे रहती है तो किधर से होकर गुजरती है, जब वो केंद्र पे होती है तो कहाँ से होकर गुजरती है, जब वो ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो कहाँ से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अवतल दर्पण के बारे में कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण होती है तो वो किस तरफ से होकर गुजरती है। तो पहला देखते हैं। और यहाँ पहला आपका है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो। तो जब प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो ये किस तरफ से होकर गुजर जाती है। इसका नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। ये नियम आपका अवतल दर्पण के लिए है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये आपका उत्तल दर्पण में हो जाएगा। और अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। लेकिन अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, ये लाइन के समानांतर आती है तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद इस दिशा में लौट जाती है और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये रियल इमेज नहीं बनता है। रियल इमेज आपका इसमें बन जाएगा अवतल दर्पण में। जैसे मैंने पहले कहा था, रियल इमेज बनाने के लिए अवतल दर्पण का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे पर्दों पे उतारना, किसी फिल्म को पर्दे पे उतारना, वो अवतल दर्पण का कार्य होता है। उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका पहला हो गया कि अगर पूछेगा जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो क्या होती है, तो लिखना क्या है, इसका जवाब सिंपल सा है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। और इसमें क्या है आप उत्तल दर्पण में कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्या है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण का पहले मिरर बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा ध्रुव, ये आपका फोकस हो जाएगा, ये आपका केंद्र हो जाएगा। तो दूसरा क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया। जब इन दोनों के बीच में वस्तु होता है तो इसका प्रतिबिंब किस तरफ बनता है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ से वस्तु क्या होता है, फोकस से होकर गुजर जाती है। देखिए जितना भी नियम आता है सब फोकस से होकर गुजरती है। इसमें जितना भी प्रतिबिंब बनता है पहला तो फोकस से होकर गुजरती है और दूसरा आपका क्या है कि एक केंद्र से बनती है, यहाँ से इसका
इस तरह से प्रतिबिंब बनता है और ये इसी दिशा में लौट जाती है। ये यहाँ से चलती है और यहाँ से इसी दिशा में लौट जाती है। तो कुछ इस तरह से है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो एक तो किरण क्या होगा कि फोकस से होकर ही गुजर जाती है, और दूसरा क्या होता है केंद्र से होने के बाद वो केंद्र से ही गुजर जाती है। तो इसका प्रतिबिंब हमें दर्पण के पीछे मिलता है, यानी इसका प्रतिबिंब हमें दर्पण के पीछे बनेगा। या और दूर जा सकता है, यहाँ भी पहुँच सकता है, तो हम उतना तो बोर्ड नहीं है, लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा बात क्या है कि वस्तु के बराबर नहीं होता है बल्कि वस्तु से बड़ा होता है। जितना वस्तु है उतना बड़ा नहीं होता है बल्कि उससे बड़ा होता है। दूसरा क्या है कि ये दर्पण के पीछे सीधा बनता है। तो आपका जवाब हो जाएगा तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बताएं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका इमेज किस तरफ बनेगा या कैसा बनेगा, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच हो, ये आपका फोकस हो जाएगा, ये आपका ध्रुव हो गया। जब इन दोनों के बीच में हो तो उसका काल्पनिक सीधा और आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले है उसका काल्पनिक बनता है, यानी वस्तु से पीछे जो बनता है वो आपका काल्पनिक हो गया। जब दर्पण से आगे बनता है तो ये आपका वास्तविक हो जाता है। तो ये क्या है काल्पनिक बनता है। दूसरा है कि सीधा बनता है, जिस तरह से वस्तु रखा होता है ठीक उसी तरह से प्रतिबिंब बनता है, यानी सीधा बनता है। और दूसरा क्या है आवर्धित। आवर्धित के माने होता है वस्तु से बड़ा, यानी जितना बड़ा वस्तु है उससे कई गुना बड़ा हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा क्या है जब वस्तु फोकस पे स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे स्थित हो। अब हम लोग जानेंगे फोकस के बारे में कि जब वस्तु फोकस पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनती है। तीसरा आपका है कि फोकस पे। जब वस्तु यहाँ पे हो ठीक फोकस पे हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो पहला प्रकाश कहाँ से होकर गुजरेगा, पहला तो है आपका फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरा हमने बोला था केंद्र से होकर जाती है। जब यहाँ से प्रकाश निकलती है तो वह इसी दिशा में लौट जाती है। तो दूसरा हो जाएगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे स्थित हो। जब फोकस पे वस्तु स्थित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजर जाती है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, यानी ये सीधा जाकर कहीं पे जाकर ये दोनों लकीर आपस में मिल जाएगा, यानी कि ये वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक हो जाएगा। ये वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा यानी आवर्धित होगा, वस्तु से अधिक आवर्धित होगा। देखते हैं इसका जवाब।
तो जवाब क्या हो जाएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रहती है तो प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। उल्टा किस तरह बनता है कि ये वस्तु इस तरफ रखा हुआ है लेकिन प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है, यानी नीचे की ओर बनता है। इस तरह से ये आपका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और क्या है कि ये अनंत पे बनता है, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं पे भी बन सकती है। तीसरा क्या है, वास्तविक होता है। चौथा है उल्टा होता है। और पांचवा है वस्तु से बड़ा बनता है। जब हमने कहा था कि जब दर्पण के आगे बनता है तो वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, जब दर्पण के पीछे बनता है तो ये प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो उल्टा बनता है, वस्तु है सीधा रखा हुआ लेकिन प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वस्तु जितना बड़ा है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनता है। ये आपका हो जाएगा तीसरा। चौथा क्या है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो देखते हैं, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरा क्या है, ये केंद्र से ऐसा लग रहा है ये थोड़ा आगे जाकर ये मिल जाएगी, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ये जाकर मिल जाएगी। अनंत पे तो नहीं, लेकिन वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जाकर ये मिल जाएगी। तो दूसरा क्या है, जब प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनती है, और ये वस्तु से बड़ा होती है और वस्तु के उल्टा होती है। और दूसरा क्या है कि ये वास्तविक होती है। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। तो चौथा का जवाब क्या हो जाएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यहाँ और यहाँ के बीच में जब स्थित हो तो क्या होता है, ये यहाँ से इस तरह जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी। तो इसका जवाब है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहती है तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक बनता है, यानी दर्पण के आगे बनता है। दूसरा क्या है, उल्टा बनता है, वस्तु सीधा रखा हुआ है लेकिन प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। और आवर्धित होता है, आवर्धित के माने होता है वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये आपका चौथा का हो जाएगा। पांचवा क्या होगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित हो। देखिए, इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। इसका ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले वस्तु को गुजार लें। मान लीजिए ये फोकस है, तो आप सिर्फ मन में ही रखें कि ये फोकस है। तो क्या करेंगे, इस तरह से टकराने के बाद ये लौट जाती है। और दूसरा क्या होता है कि जब ये आपको याद रहेगा कि कहाँ कहाँ बनती है, उस तरह से आप प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये आपका केंद्र हो जाएगा।
तो आपको सीधा लाइन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फोकस न वक्रता केंद्र को लेना होगा। जब फिगर बन जाए तो अब आप इसे दर्शा सकते हैं, ये आपको आसानी होगी, इस तरह से करने में आपको आसानी मिलेगी। मान लें फोकस पे ना रहकर ये इन दोनों के बीच में हो, यानी यहाँ हो, तो फोकस हम कहीं पे मान लेते हैं, ये आपका फोकस से होकर गुजरा। दूसरा क्या है, केंद्र मान लेते हैं। इस तरह से आपका फिगर याद रहेगा तो आसानी होगी पढ़ने में। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ेंगे जब प्रतिबिंब ठीक वक्रता केंद्र पे स्थित हो।